हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बड़ी ही रोमांटिक होली की कहानी है। आओ शुरू करते हैं कहानी। मुझे याद है जब मैं बिहार के समस्तीपुर ज़िले में रहता था, तब मेरा लंगोटिया यार मुकेश होली को लेकर मुझे कई ऐसी बातें बताया करता था जो शायद उस समय मेरी समझ में नहीं आती थी। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने देखा कि मुकेश गलत नहीं कहता था। उस वक्त हम छठी कक्षा में थे और मुकेश अक्सर कहता था, भाई प्रिंस, होली में तो मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ, मैं अपने गांव चला जाता हूँ, वहाँ बहुत मस्ती होती है, पड़ोस की भाभीियों के साथ होली खेलने का मज़ा ही कुछ और है। तो इस तरह से होली के पहले कुछ दिनों तक वो मुझे आरा और छपरा में खेली जाने वाली अश्लील होली का बखान करता था। जब मैं 7वीं कक्षा में गया तब भी हमारे विद्यालय में ऐसा ही संयोग बना कि बच्चे कम आने लगे और लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं थीं। ऐसे में उसने फिर से होली की अश्लीलता की कहानी बतानी शुरू की, लेकिन इस बार वो होलिका दहन वाले रोज सुबह बस पकड़कर पटना चला गया। जाने से पहले उसने मुझसे कहा कि प्रिंस, गांव से आकर मैं तुझे बहुत सारी बातें बताऊंगा। होली के बाद हम लोगों का स्कूल खुल गया, बच्चे आने लगे, सभी एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करने लगे, पर मुकेश नहीं आया। 10 से 15 दिनों के बाद बाबूजी मुकेश पहुंचते हैं। मास्टर साहब ने मुकेश को जोर से डांट लगाई। वह मुंह फुलाकर बैठ गया। लंच में मेरी और मुकेश की बात शुरू हुई। मैंने पूछा, और जनाब कैसी रही आपकी होली? अभी भी मुकेश के गले और दोनों हाथों में गुलाल के हल्के हल्के यानी कि रंग के निशान थे। उसका मतलब होली तो उसने अच्छी वाली खेली थी। अब मुकेश ने मुझे बताना शुरू किया कि इस बार उसने अपने गांव में किस तरह की होली मनाई है। मैं उससे बार बार पूछता रहा कि रंग बाल्टी में घोला था या फिर नाद यानी कि गाय का चारा जिसमें पानी में घोलते हैं उस बर्तन में घोला था, और वो बार बार मेरे सवाल को नज़रअंदाज करके बस यही कहता रहा कि भाई मज़ा आ गया। मैंने पूछा, कैसा मज़ा आ गया? हमको भी तो बताओ। मुकेश ने होली को लेकर जो बातें उस वक्त बताई, आज 10 में से 9 लोगों की जुबान पर वैसी ही बातें मैं सुनता हूँ। मेरे द्वारा सवाल किए जाने पर मुकेश ने अब मुझे बताना शुरू किया कि कैसे उसने अपने गांव में अपनी पड़ोस की भाभीियों के साथ होली खेली। हालांकि वो बार बार यही आकर अटक जा रहा था कि भाई मज़ा आ गया, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता, वहाँ तो खुल्लम खुल्ला। मैंने कहा कि अच्छा, किसी की भी कमीज पर रंग डाल दो तो कोई ऐतराज़ नहीं करता? उसने कहा, अरे नहीं बुद्धू, हमारे यहाँ होली में देवर अपनी या पड़ोस की भाभी के स्तन और नीचे हाथ डालकर रंग लगा देता है। हालांकि उसने स्तन शब्द का उच्चारण करने के बजाय रफ भाषा बोली जाने वाली शब्द का प्रयोग किया था। मुकेश की बातों से एक पल के लिए लगा कि अच्छा, तो ऐसी भी होली होती है। फिर सोचा कि ये फेक यानी कि मनगढ़ंत बोल रहा होगा। मैंने भी सोचा कि ठीक है, सुन लेते हैं। वो इन चीज़ों को बताने के लिए इतना एक्साइटेड था कि मुझे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो बताता चला गया कि कैसे उसने और उसके दोस्तों ने एक प्लानिंग के तहत पड़ोस की भाभीियों के साथ अश्लील वाली होली खेली। मुकेश की कहानियों में जो पात्र थे मैं किन्हीं को नहीं जानता था, बस हाँ हाँ कर रहा था क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था कि वो फेंक रहा है। भाई होली वाले रोज़ खूब मज़े किए। मैंने और मेरे दोस्त निकुआ ने एक दिन पहले ही सेटिंग कर ली थी कि किसके घर कब एंट्री करनी है और कब भैया नहीं होंगे तो भाभी के ब्लाउज के अंदर हाथ डालकर रंग लगाएंगे। मुकेश आगे बताता है कि यार होली वाले रोज़ तो सुबह मेरी चचेरी भाभी ने दिमाग की दही कर दी। मैं बैठा था और उसने पीछे की तरफ से मेरी पैंट के अंदर गुलाल डाल दिया। मुझे तेज गुस्सा आ गया। अंदर गुलाल डाल दिया और मुझे तेज गुस्सा आ गया और मैंने दौड़कर उन्हें कसकर पकड़ा और उनकी साड़ी उठाकर अंदर रंग लगा दिया। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ा मोहल्ले में पड़ताल करने की कि किस किस के घर में भाभी अकेली है या फिर किचन में कुछ पकवान बना रही है। पहला निशाना उन्हें ही बनाया।
देखा कि पूनम भाभी दही वड़ा बना रही है। मैं जैसे ही किचन में घुसा वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। वो समझ गई कि मुकुआ आ गया है, लेकिन मैंने उन्हें भागने नहीं दिया। उनकी नाइटी के अंदर हाथ घुसाकर उनके स्तन को रंगों से पोत दिया। हालांकि वो नई बहू थी तो 1 सप्ताह तक मुझसे उन्होंने बात नहीं की, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। मेरे दोस्त की भाभी अपने घर के बाहर गाय को चारा डाल रही थी। मैंने मौके का फायदा उठाया और उनके जनांगों के बीच में हाथ डालकर अच्छी तरह से पुताई कर दी, लेकिन वो भी मुझे कहाँ छोड़ने वाली थी। मैंने रबड़ की इलास्टिक वाली पैंट पहन रखी थी। उन्होंने मुझे नंगा करके गोबर पोत दिया। 4-5 घरों की भाभियों पर हमने तो सेंध मार दी। प्रिंस जो नई थी वो शायद इन चीज़ों की आदी नहीं थी, लेकिन अगले साल से उन्हें भी इन चीज़ों की आदी हो जाएगी और नई नवेली भाभियाँ भी हमको मज़ेदार रंगों से रंगेगी और हम भी उनको अपने रंगों से, अपने हाथों से उनके अंगों को स्पर्श करेंगे। इस तरह से हमारी होली बड़ी ही यादगार रही। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।